1952 में जब पहली बार संसद बनी भारत में, उस समय से लेकर 2022-23 की बातों को देखें, पिछले 72 सालों को देखेंगे या 70 सालों को देखेंगे, तो भारतीय संसद में अनेक परिवर्तन हुए हैं। और अभी जब भी हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं तो भारत में जो लोकतंत्र खास तस्वीर राकेश रंजन जी आप देख पा रहे होंगे। देखिए कैसे दंडवत प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और उनके सामने वो सेंगोल, जिस प्रतीक की हम बात कर रहे हैं, जो इसके बारे में, जिसकी भव्यता के बारे में बताया भी जा रहा है। और ये देखिए यही वो सेंगोल है जिसे आज स्थापित किया जाना है। इस सेंगोल को लेकर जो कहानी इससे जुड़ी हुई थी, इसकी भव्यता के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बताया था। गृह मंत्री अमित शाह ने इससे जुड़ी एक कहानी भी बताई थी कि जब भारत में आजादी का दौर था और उस वक्त जब 1947 में सत्ता का हस्तांतरण किया जा रहा था, तो उस वक्त और वेलाकुरिची आदीनम कोणरपदिकम 7वीं शतक में रहा संत एवं महात्मा त्रिज्ञान संबंधर से लिखा गया स्तोत्र है। ஸ்ரீல ஸ்ரீ குருமகா சன்னிதானங்களை அவரவர்கள் இருக்கைகளுக்கு சென்று அமருமாறு அன்போடு வேண்டுகிறோம். தோழி பங்கல் விடமுண்ட கள்ளல் May we request the Honorable Prime Minister गंगे मुड़ी मेल माननीय प्रधानमंत्री सेंगोल के साथ स्वयं प्रदक्षिणा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री आप अपने आशीर्वाद के लिए सेंगोलती आदीनों के पास ले रहे हैं। नई भवन के अंदर जाने वाले औपचारिक जुलूस अभी शुरू होता है। और हमारे साथ डॉक्टर संजय, राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय, जिस सेंगोल की हम बात कर रहे हैं और वो सेंगोल अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में हमें दिखाई दे रहा है, जिसे आज स्थापित किया जाना है, काफी खास इसे बताया जा रहा है और हम चाहेंगे कि दर्शकों को एक बार फिर से आप इसकी खासियत के बारे में बताएं। डॉक्टर संजय, हस्तांतरण का, हाँ जी मैं बता रहा हूं। अब मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी जी जी। देखिए, सेंगोल सत्ता हस्तांतरण के एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और खास करके जो दक्षिण भारत में जो चोल साम्राज्य था, तो चोल साम्राज्य ने जब भी किसी को सत्ता हस्तांतरित किया तो ये प्रतीक के तौर पर सेंगोल उन्हें एक पवित्र प्रतीक के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। कहा जाता है कि जब भारत भी जब अंग्रेजों से आज़ाद हुआ या ब्रिटिश गुलामी से जब भारत को मुक्ति मिली, तो उस समय भी हुआ कि ठीक है, सत्ता हस्तांतरण तो अब ब्रिटिशर्स करेंगे हिंदुस्तानियों को, लेकिन एक प्रतीक के तौर पर क्या होना चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सी राजगोपालाचारी के तरफ उन्होंने देखा और राजगोपालाचारी जी ने उसी सेंगोल की चर्चा की
कि सत्ता हस्तांतरण के लिए प्रतीक के तौर पर सेंगोल का इस्तेमाल किया जाए और बजाबते सेंगोल का निर्माण कराया गया तमिलनाडु में। वो सेंगोल वहाँ से आया, गंगा जल से उसको पवित्र किया गया और प्रतीक के तौर पर सेंगोल जो है वह नेहरू जी को दिया गया। ये जो लास्ट जो वायसराय थी माउंटबेटन, उन्होंने नेहरू जी को वो सेंगोल प्रतीक के तौर पर भेंट किया था। तो ये बड़ी इसकी पुरानी परंपरा है और पद्धति है। सेंगोल मैं मानता हूं कि एक हमारे लिए बड़ा ही, जिसको कहते हैं ना कि गौरव का प्रतीक चिन्ह है। क्योंकि ठीक है, कई कालखंडों में भारत को गुलाम रहना पड़ा, गुलामी का सामना भारत करते रहा। शक आए, हुन आए, जो भी आए, बाद में ब्रिटिश मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, लेकिन जो भारत के जो प्रतीकात्मक जो संस्कृति का वह कालखंड, जिस कालखंड में भारत अपने को मानता था कि हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, तो फिर एक बार आजाद भारत को वह प्रतीक के तौर पर दिया गया कि आपका अतीत, आपकी पृष्ठभूमि, आपका ये रहा है कालखंड, ये रहा है जिसमें प्रतीक के तौर पर होता है ना, सत्ता हस्तांतरण होता है तो क्या होता है, कोई ना कोई चीज भेंट की जाती है या लिखित रूप से दिया जाता है। सेंगोल भी उसी प्रतीक के तौर पर भेंट किया गया था नेहरू जी को। अब वो सेंगोल जो आजादी के बाद कहीं दिख नहीं रहा था, कहीं था नहीं, वो इलाहाबाद के म्यूजियम में था, प्रयागराज के म्यूजियम में था। वहां से फिर नरेंद्र मोदी जी ने उनको मंगवाया, उसी पवित्रता के साथ फिर उन्होंने उसको धारण किया और वो स्पीकर के ये के चेयर के सामने उसको स्थापित किया जिसका जिक्र कर रहे हैं आप संजय जी। और देखिए वो तस्वीर भी जो हम देख पा रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री की मौजूदगी है वहां पर और धीरे धीरे वो अंदर ही शायद जा रहे हैं और वही भी स्थापना भी किया जाना है। मैं चाहूंगी कि आप एक एक करके उन तस्वीरों को जो हम दिखा पा रहे हैं दर्शकों को, उसके मायने भी अगर आप दर्शकों को समझा पाए, बता पाए कि किन मायनों में आज का ये जो तस्वीर है आज की, ये सबसे खास होने वाली है। देखिए, होता क्या है कि जब अगर आप ऐतिहासिकता को देखेंगे और वर्तमान को देखेंगे तो इसमें दोनों का संगम दिख रहा है। ठीक है, हमारा अतीत और अतीत जो अभी बता रहे थे ना राकेश जी कि वैदिक काल में भी जब यहाँ पर लोकतंत्र नहीं था, उस समय भी सभा और समिति हुआ करती थी और वो सभा और समिति वही लोकसभा राज्यसभा था जिसमें निर्णय होता था। वैशाली, जिस बिहार की भूमि पर बैठ करके हम लोग बोल रहे हैं, ये गणतंत्र की भूमि रही थी। यहीं से गणतंत्र की पहली किरण फूटी थी और पूरे विश्व को ऊर्जान्वित किया था। तो देखिए, प्राचीनतम जो हमारा जो एक संस्कृति थी, कल्चर था, और जो आधुनिकता, अब ये संसद भवन प्राचीनता को भी लिए हुए है, जिसमें वो प्रतीक जो है वो हमारे लिए गौरव का प्रतीक है कि कैसे सेंगोल जो है वो प्रतीकात्मक तौर पर हमें गर्व कर देने के लिए काफ़ी है, गौरवान्वित होने के लिए काफ़ी है कि ये हमारा अतीत रहा है। और वर्तमान की वैश्विक परिदृश्य में जब पूरा विश्व टेक्नोलॉजी से नए नए आयाम से युक्त हुआ है, तो हमारा संसद भवन इसका प्रतीक है। तो हमारा प्राचीनतम संस्कृति और आधुनिकतम टेक्नोलॉजी दोनों का संगम दिख रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि होता क्या है कि बदलते परिदृश्य में आधुनिकता की तरफ तो लोग बढ़ते हैं, लेकिन अपनी जड़ों से कट जाते हैं, अपनी प्राचीनतम संस्कृति से कट जाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने जो दृश्य उपस्थित किया है, निश्चित रूप से हर भारतवासी के लिए एक गौरव का विषय है कि उन्होंने प्राचीन मूल्यों को, प्राचीन संस्कृति का इंतजार कर रहे थे, जिस पल का इंतजार कर रहे थे, वो पल अभी, वो ऐतिहासिक पल अभी सबके सामने। यहाँ पर देखिए, स्पीकर की कुर्सी के